कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि बाती। उमगी अवध आनंद बरी, अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ बड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुरुस्ते किसी हाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। अर्थात विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश वहां रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर मुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राहु अनुरागे, सूतन समेत ढाढ़ ढाढ़ बे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए, पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकन बर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कहि राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। अर्थात, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवश हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। अर्थात ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं भी नहीं जा सकती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी के प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम रूप भूपति व्यवगति, ब्याहु उछाहु आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदो। अर्थात गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों का विवाह, उस सब के उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सूत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुबयहु, सूतन समेत नपति ग्रह गयो। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोकति हुछावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया।
आए ब्याही राम मुझ घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहु जाहु, सकहि न बरनि गिरा अहि नाहु। अर्थात जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, सामसीय जसु मंगल खानी। तेहि ते कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। अर्थात श्री सीताराम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा गया है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि को ने लयो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावही। बे देहि राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन कर आदर के साथ सुनेंगे, गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सिया रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहु सदा उछाहु, मंगलयातन राम जसु। अर्थात श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। रामचरितमानस में बालकांड का यहाँ समापन होता है। मास पारायण करने वालों का यहाँ 12वां विश्राम होता है। अब हमने बालकांड में श्री राम जी के बाल चरित का वर्णन सुना, श्री राम जी का विवाह, उनकी शिक्षा और विवाह सुना। अब आगे की कथा हम कल से अयोध्या कांड में सुनेंगे। अर्थात आज की कथा का यहीं विश्राम करती हूँ। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। जय श्री राम।